प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में मैं सुदर्शनाचारी संदीप त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम केंद्र और त्रिकोण की चर्चा करेंगे। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 भाव या 12 घर होते हैं। इनमें से 4 घर केंद्र कहलाते हैं। कौन कौन से? पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र कहलाते हैं। केंद्र 1 4 7 10, ये मैंने लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। अब त्रिकोण कौन कौन से भाव कहलाते हैं? पहला, 5वां और 9वां, ये त्रिकोण कहलाते हैं। पहला भाव दोनों में कॉमन है, ये केंद्र में भी है, त्रिकोण में भी है। केंद्र 1 4 7 10, त्रिकोण 1 5 9, एक केंद्र और त्रिकोण हो गए। अब इसके अलावा जितने घर बचे हुए हैं 2 3 6 8 11 12, ये घर कुंडली में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। केंद्र, अब केंद्र का स्वामी लग्नेश कौन होगा? जो एक गिनती, जो राशि लिखी हुई लग्न में, हमने पहले ही बताया था शुरुआत में कि जब किसी का जन्म होता है तो आकाश में पूर्व की ओर जो राशि भोग करती है वही पहले घर में लिखी जाती है और वही लग्न होती है। तो लग्न अगर यहाँ 1 हो गई, मेष लग्न हो गई किसी की, मान लीजिए, तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियाँ इस तरह से 12 घरों में स्थापित हो गई। तो अब जिसका जन्म मेष लग्न का है उसके केंद्र कौन कौन से होंगे? पहला, चौथा, 7वां, 10वां। एक घर तो हमेशा से केंद्र होंगे, लेकिन राशियां अगर बदल जाए, लग्न अगर बदल जाएगी तो इसमें जो होंगे वो स्वामी उनके अलग अलग होंगे। जो राशियां होंगी उनके स्वामी अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ देखिए, लग्न में मेष लग्न का जन्म है किसी का, तो एक गिनती लिखी हुई, तो लग्नेश कौन होगा? 1 का स्वामी कौन होता है? 1 का मतलब मेष राशि। मेष का स्वामी कौन होता है? मंगल। 1 मेष मंगल, तो यहां लग्नेश कौन हो गया? मंगल हो गया। अब चतुर्थ भाव में कर्क राशि है, तो कर्क का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। कर्क का मतलब 4। कर्क का स्वामी चंद्रमा। 7वें भाव में कौन सी राशि है? तुला राशि। तुला का स्वामी शुक्र। 10वें भाव में कौन सी राशि है? मकर। मकर का स्वामी शनि। तो केंद्र के स्वामी कौन कौन हो गए? प्रथम भाव का स्वामी मंगल हो गया। दूसरे केंद्र चतुर्थ का स्वामी चंद्रमा हो गया। तीसरे केंद्र सप्तम भाव तुला का स्वामी शुक्र हो गया। और चौथे केंद्र 10म भाव मकर राशि का स्वामी शनि हो गया। 4 ही केंद्र हैं। केंद्र कहा जाए तो 4 चीज़ें ध्यान में आ जाएं कि पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वें भाव को हम कह रहे हैं। इससे संबंधित कोई न कोई ग्रह है। तो अब केंद्र के स्वामी कौन कौन हो गए? मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि, ये केंद्र के स्वामी हैं। त्रिकोण के स्वामी कौन से हैं? त्रिकोण को देख लेते हैं हम। त्रिकोण लग्न त्रिकोण में कौन कौन से हैं? 1 5 9, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। तो अब इनके स्वामी कौन कौन से हैं? पहला का मतलब पहले भाव में मेष राशि है, तो मेष का स्वामी मेष राशि है। मेष का स्वामी मंगल। दूसरे भाव में, अब 5वां भाव कौन सा है? त्रिकोण का दूसरा घर कौन सा है? 5वां भाव। तो 5वें भाव में कौन सी राशि है? सिंह। 5 का मतलब सिंह।
सिंह का स्वामी सूर्य। और तीसरा केंद्र कौन सा है? पहला, पांचवा, नौवां। नौवां है तो नौवां, 9 गिनती है, 9 का मतलब धनु। और धनु का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। धनु का स्वामी बृहस्पति। तो इस तरह से 3 केंद्र हो गए। तो अब लग्नेश कहा जाए तो लग्नेश कौन होगा? मंगल होगा। 1 का स्वामी जो होगा, 1 गिनती जो राशि लिखी है उसका स्वामी होगा। पंचमेश कहा जाए तो पंचम में जो गिनती है उसका स्वामी जो होगा, 5 गिनती, 5 का स्वामी सूर्य। और अगर नवमेश कहा जाए तो नवम में कौन सी गिनती है? 9 गिनती। 9 का स्वामी कौन होगा? धनु। 9 का मतलब धनु, धनु का स्वामी बृहस्पति। तो लग्नेश मंगल है, पंचमेश सूर्य है और नवमेश या भाग्येश बृहस्पति है। अब देखिए केंद्र और त्रिकोण में कॉमन कौन सी चीजें हैं? पहला भाव दोनों में कॉमन है, एक केंद्र में भी है, 1, 4, 7, 10 में पहला केंद्र भी है, और त्रिकोण में भी पहला घर है, 1, 5, 9 में भी। तो एक कॉमन है, पहला भाव लग्न जो है एक कॉमन है। इसीलिए लग्न जो होती है मूल होती है, जिसका जन्म होता है चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, वो लग्न ही उसमें बहुत मायने रखती है। 50% फल लग्न देती है। जितने घर हैं ये लग्न उसका शरीर है, मस्तिष्क है। तो लग्न को सारे भाव अपना अपना फल देते हैं। जैसे हमारा शरीर है, मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क में हर पैर से लेके, एड़ी से लेके चोटी तक सब संदेश अपना भेजते हैं। पैर में दर्द हो रहा है तो मस्तिष्क को पता चल जाएगा, हाथ में दर्द हो रहा है तो मस्तिष्क को पता चल जाएगा। तो लग्न क्या है? हमारा शरीर है, पूरा सब कुछ है। शरीर का केंद्र बिंदु है, सिर है, और इसके और सब जो भाव हैं इसके अंग हैं। तो ये सब लग्न को सूचनाएं देते हैं, लग्न को अपना शुभ और अशुभ फल प्रेषित करते हैं, भेजते हैं, और लग्न सबके फल को रिसीव करता है। तो लग्न, इसीलिए लग्न कॉमन है दोनों में, केंद्र में भी और त्रिकोण में भी आता है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि लग्न किसको कहते हैं, त्रिकोण कौन कौन से भाव होते हैं। अब हम जिस कुंडली पर चर्चा कर रहे हैं रामदास जी की, इनकी कुंडली पर चलते हैं। रामदास जी का जन्म 15 जनवरी 2023 को शाम को 7 बजे जौनपुर में हुआ था। जब रामदास जी का जन्म हुआ उस समय आकाश में पूर्व की ओर कर्क लग्न भोग कर रही थी। कर्क का मतलब 4 गिनती भोग कर रही थी। यहाँ कर्क लग्न भोग कर रही थी, कर्क राशि भोग कर रही, लग्न में कर्क लिखा गया तो कर्क लग्न हो गई यही। तो दूसरे भाव में कौन सा होगा? सिंह 5, तीसरे में कन्या, चौथे में तुला, 5वें में वृश्चिक, 6वें में धनु, 7वें में मकर, 11वें में कुंभ, 12वें में मीन। मीन 12 मीन तक ही राशियाँ होती हैं, उसके बाद फिर मेष शुरू हो जाएगा, मेष, 10वें में मेष, और 11वें में वृष, 12वें में मिथुन। ये राशियाँ इस प्रकार से स्थापित हो गई 12 भावों में। तो अब इनकी कुंडली में कौन सा लग्नेश होगा, कौन सा चतुर्थेश होगा, कौन सप्तमेश होगा, कौन दशमेश होगा? केंद्र तो यही रहेंगे, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, केंद्र यही होंगे। लेकिन अब इसमें राशियां बदल गई हैं। तो राशियां बदल गई तो इनके स्वामी अलग अलग सबके होंगे। जैसे आप देखिए, अब यहाँ देखिए कर्क लग्न हो गई तो 4 गिनती यहाँ लिख लीजिए। 4 का स्वामी कौन होगा? चंद्रमा। 4 गिनती का मतलब कर्क राशि, कर्क, और कर्क का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चौथे भाव में कौन सी राशि है? तुला। तुला का स्वामी शुक्र। 7वें भाव में कौन सी राशि है? मकर। मकर का स्वामी शनि।
10वें भाव में कौन सी राशि है? एक। एक गिनती का मतलब मेष, मेष राशि। मेष का स्वामी मंगल। मंगल। तो इनके केंद्र के स्वामी कौन कौन होंगे? कर्क लग्न में रामदास का जन्म है तो इनका लग्नेश कौन होगा? चंद्रमा होगा। जो 4 गिनती लिखी इसका जो स्वामी होगा वो लग्नेश होगा, तो ये लग्नेश चंद्रमा होगा। चतुर्थेश कौन होगा? जो गिनती लिखी हो उसका जो स्वामी होगा। तुला राशि लिखी हुई है यहाँ 7 गिनती, 7 का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है, तो चतुर्थेश इनका कौन होगा? शुक्र होगा। सप्तमेश कौन होगा? सप्तमेश, सप्तम में मकर राशि लिखी हुई है, 10 गिनती, 10 का मतलब मकर। मकर का स्वामी कौन होता है? शनि, तो सप्तमेश इनका कौन होगा? शनि होगा। और दशमेश, दशमेश कौन होगा? कौन सी गिनती दशम भाव में लिखी हुई है? मेष राशि, एक गिनती, एक का मतलब मेष। मेष का स्वामी कौन होता है? मंगल, तो दशमेश कौन होगा? मंगल। तो इनके केंद्र के स्वामी कौन कौन हो गए? चंद्रमा, शुक्र, शनि और मंगल, एक केंद्र के स्वामी हो। अब त्रिकोण को हम देखते हैं। त्रिकोण कौन कौन सा होता है? केंद्र तो होता है 1 4 7 10, ठीक, 1 4 7 10, ये घर केंद्र होते हैं। त्रिकोण 1 5 9 ये त्रिकोण होते हैं। तो अब हम त्रिकोण को देखते हैं कि इनके त्रिकोण के स्वामी कौन कौन से हैं। प्रथम भाव में कर्क लग्न लिखी हुई है। कर्क, कर्क का स्वामी, कर्क लग्न, कर्क का स्वामी चंद्रमा। पंचम भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है? वृश्चिक, 8 गिनती, 8 का मतलब वृश्चिक। और वृश्चिक का स्वामी कौन होता है? मंगल। वृश्चिक का स्वामी मंगल। नवम भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है? मीन राशि, 12 गिनती, 12 का मतलब मीन। मीन का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। मीन का स्वामी बृहस्पति। तो अब कौन कौन सी चीजें कॉमन हैं? देखिए, केंद्र और त्रिकोण में इनके लग्नेश इनका कौन सा हो गया? लग्नेश चंद्रमा हो गया। लग्नेश कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। तो लग्नेश दोनों में शामिल है, चंद्रमा केंद्र में भी शामिल है, ये केंद्र हैं, ये केंद्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक, और ये त्रिकोण के अंतर्गत आएंगे। त्रिकोण होंगे। इसको मिटा दे, नहीं कंफ्यूज होंगे आप। ये देखिए, ये केंद्र हैं, रामदास की कुंडली में केंद्र कौन कौन से हैं? 1 4 7 10 भाव के स्वामी जो हैं वो केंद्र के स्वामी हैं। तो पहले भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चौथे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। और 7वें भाव का स्वामी कौन है? शनि। 10वें भाव का स्वामी कौन है? मंगल। अब ये ना सोचिए कि 10वां भाव करें, यहाँ एक गिनती लिखी है तो यहाँ से गिनेंगे जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा भाव हुआ? 10वां घर या 10वां भाव हुआ। तो यहाँ कौन सी गिनती लिखी हुई है? मेष, इसलिए यहाँ 1 लिखा गया। और 1 का स्वामी कौन होगा? मंगल। तो दशमेश कौन है? मंगल है इनका। दशमेश कौन होगा? मंगल होगा। तो लग्नेश चंद्रमा हो गया, चतुर्थेश शुक्र हो गया, सप्तमेश शनि हो गया और दशमेश मंगल हो गया। ये तो केंद्र के स्वामी हो गए चारों। अब त्रिकोण में आते हैं। त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? लग्न, पंचम और नवम भाव के ये भाव त्रिकोण कहलाते हैं। इनके जो स्वामी होंगे वो त्रिकोणेश कहलाएंगे। तो जैसे लग्नेश कौन है इनका? लग्नेश कर्क लग्न है तो चंद्रमा इनका लग्नेश है। पंचमेश कौन है? वृश्चिक राशि लिखी हुई है। वृश्चिक का मतलब
वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल हमने बताया था पहले कि सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी हैं। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। लेकिन बाकी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। तो मंगल के 2 राशियां हैं मंगल की, मेष और वृश्चिक। मंगल दशमेश भी है और पंचमेश भी है। ये पंचमे वृश्चिक लिखी हुई, वृश्चिक का मतलब वृश्चिक का स्वामी कौन हुआ? मंगल। तो पंचमेश कौन हो गया? मंगल। अब इसके बाद 9वें भाव को हम देखते हैं। त्रिकोण में 9वां भाव भी आता है। तो 9वें भाव में कौन सी गिनती लिखी है? मीन। 12 गिनती। 12 का मतलब मीन। मीन का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। तो इनके त्रिकोण के स्वामी कौन कौन से हैं? चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। तो चंद्रमा जो है दोनों में कॉमन है, त्रिकोणेश भी है, त्रिकोण में भी है और केंद्र में भी है। केंद्र में भी शामिल है चंद्रमा और त्रिकोण में भी शामिल है। तो चंद्रमा क्या हो गया? परम योग कारक हो गया, इनके लिए बहुत शुभ। ये शुभ भाव माने जाते हैं। केंद्र और त्रिकोण शुभ भाव कहे जाते हैं, अच्छे भाव कहे जाते हैं। तो इनके जो स्वामी होंगे वो शुभ फल देंगे, अच्छा फल देंगे। तो चंद्रमा इसमें दोनों में कॉमन है। तो चंद्रमा इनके लिए बहुत अच्छा है, योग कारक है, परम योग कारक है। इनकी कुंडली में चंद्रमा सबसे अच्छा फल देगा और लग्नेश भी है। तो आशा है आप सब केंद्र और त्रिकोण के विषय में समझ गए होंगे। इसको बार बार जब कुंडली देखेंगे तब ये बात समझ में आएगी। पहले मैंने समझाया कौन कौन घर केंद्र होते हैं, 1, 4, 7, 10। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, ये केंद्र होते हैं। त्रिकोण कौन होता है? पहला, 5वां और 9वां घर त्रिकोण होता है। अब फिर उसके बाद मैंने रामदास की कुंडली बना के आपको दिखाया कि रामदास जी का कर्क लग्न का जन्म है। तो इनके लिए कौन कौन हो? तो भाव तो घर तो वही रहेंगे, लेकिन इनमें गिनतियाँ बदल गई। गिनती का मतलब हुआ जब गिनती बदल गई तो इनके स्वामी भी अलग अलग सबके हैं। स्वामी इनके कौन से हो गए? लग्नेश कौन होगा? चंद्रमा होगा। चतुर्थेश कौन होगा? शुक्र होगा। सप्तमेश कौन होगा? शनि होगा। दशमेश कौन होगा? मंगल होगा। अब त्रिकोण की बात आती है। त्रिकोण में लग्नेश, पहला त्रिकोणेश तो लग्नेश ही होगा। तो लग्नेश चंद्रमा हो गया, पंचमेश मंगल हो गया और नवमेश बृहस्पति इनका हो गया। वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर इसमें जो चीज़ न समझ में आई हो आपकी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।